Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says the left end of a copper rod length 20 centimeter, cross-sectional area also given, is maintained at 20 degrees Celsius and the right end is maintained at 80 degrees Celsius, neglecting any loss of heat through radiation. Find the temperature at a point 11 centimeter from the left end and the heat current through the rod. Thermal conductivity of copper that is also given. Fine. So देखो हमारे पास इस तरह से एक कॉपर का रॉड है समथिंग लाइक दिस. इस रॉड का लेंथ आपको गिवन है दैट इज 20 सेंटीमीटर एंड इसका जो एक एंड है लेफ्ट वाला जो एंड है लेट्स से एंड ए वो 20 डिग्री सेल्सियस पे है एंड जो राइट वाला एंड है लेट्स से एंड बी वो 80 डिग्री सेल्सियस पे है एंड इस रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज गिवन 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इस रॉड में 11 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ से 11 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा लेट्स से पॉइंट सी पे हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है एंड हीट करंट फाइंड आउट करना है. अब देखो हीट करंट फाइंड आउट करना काफ़ी सिंपल है, जस्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है. हीट करंट दैट इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एक्स. के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी, जिसका वैल्यू गिवन है 385. क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 0.2 इंटू 10 राइज टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 80 minus 20, so this will be simply 60 divided by x क्या है? लेंथ ऑफ द रॉड दैट इज 20 सेंटीमीटर, सो इट विल बी सिंपली 0.2 मीटर. सो देखो ये आपस में कैंसिल हो गया. 60 इंटू 385 जब आप करोगे सो ये निकल के आएगा 23100, राइट. सो देखो जो आंसर आने वाला है लाइक 385 into 60, so it will be 23100 into 10 raised to the power -4, so it will be 2.31 जूल पर सेकेंड. ये क्या है? हीट करंट, राइट. नाउ आप देखो हम इस इक्वेशन की बात करते हैं. हीट करंट दैट इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एक्स. इस इक्वेशन में जो आई है हीट करंट वो एक रॉड के लिए कांस्टेंट होगा. लाइक इस कॉपर की रॉड के लिए जो हीट करंट होगा उसका वैल्यू कितना होगा? 2.31. ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, राइट. एंड जो के है थर्मल कंडक्टिविटी ये भी कांस्टेंट होगा. जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस रॉड का वो भी कांस्टेंट होगा. सो वी कैन से कि डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एक्स दैट इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई के ए. सो वी कैन से कि जो राइट हैंड साइड है ना दिस इज कांस्टेंट है ना. आई कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है. सो लेफ्ट हैंड साइड भी कांस्टेंट होगा. दिस इज नथिंग बट टेम्परेचर ग्रेडियंट. सो वी कैन से एक रॉड में स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट रहता है ना. इसका यूज करके आप किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो. देखो इस तरह से है हमारे पास ये रॉड. पॉइंट ए पे टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस. पॉइंट बी पे कितना टेम्परेचर है? 80 डिग्री सेल्सियस, राइट. एंड पॉइंट सी पे हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है लेट्स से टी सी. ये जो डिस्टेंस है टोटल लेंथ दैट इज 20 सेंटीमीटर और ये जो लेंथ है दिस इज 11 सेंटीमीटर. सो आप देखो कि जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ना डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एक्स दिस विल बी कांस्टेंट. सो हम पॉइंट ए एंड बी के बीच में बात करते हैं. पॉइंट ए एंड बी के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है? 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाई एक्स क्या है? लेंथ. लेंथ कितना है पॉइंट ए एंड बी में? दैट इज 20. सो दैट विल बी इक्वल टू, अभी हम पॉइंट ए एंड पॉइंट सी के बीच में भी अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हैं. टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? टेम्परेचर डिफरेंस होगा टी सी माइनस 20 डिवाइडेड बाई एक्स दैट इज लेंथ. तो लेंथ कितना है? 11. सो यहाँ से यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट पॉइंट सी, है ना. टी सी का वैल्यू आ जाएगा. सो देखो ये कितना हो गया? ये काइंड ऑफ 3 हो जाएगा. 60/20 दैट विल बी 3. सो 33 दैट इज इक्वल टू टी सी माइनस 20. सो यहाँ से टी सी कितना आ जाएगा? 53 डिग्री सेल्सियस, राइट. सो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है ना स्टेडी स्टेट में किसी भी रॉड में वो कांस्टेंट होता है. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Keep working hard. Best of luck. Bye.